तो आज असम की जनता ये तय कर रही है कि वो किसकी अगली सरकार चाहती है अपने राज्य के लिए। तो आज जिन राज्यों में वोट डाले जा रहे हैं वहां कौन कौन स्विंग विधानसभा है, पिछली बार वोटिंग का क्या गणित था, इन सभी को समझने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी ताबिश के पास। एनडीटीवी मुकाबला में आपका स्वागत है। मैं हूं ताबिश हुसैन। यहां पर हम आपको बताएंगे कि इस बार के चुनाव में किन पार्टियों के बीच मुकाबला और कहां कहां पर लोग नई सरकार को चुनने वाले हैं। जो पहला चरण है उसमें आप देखिए असम, केरला और पुडुचेरी में आज मतदान हो रहा है, लोग वोट डाल रहे हैं और उसके बाद फिर आगे पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में वोट डाले जाएंगे। लेकिन इन जगहों पर इससे पिछले चुनावों में किस तरह के नतीजे रहे हैं और इस बार जो पार्टियां मैदान में हैं उनके बीच कैसा मुकाबला रहा, उसको यहां पर समझते हैं। सबसे पहले असम की बात करते हैं। असम में अगर आप सीटें देखेंगे तो 126 सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा 64 यहां पर होता है। अब राज्य में अगर इससे पिछले चुनाव 2021 के आप नतीजे देखेंगे तो वहां पर सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी की रही थी, 73 एमएलए इनके यहां पर जीते थे। कांग्रेस गठबंधन को 31 मिले थे और बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ इसको 16 सीटें यहां पर मिली थी पिछले बार के चुनाव में। अदर्स के खाते में 6 सीटें यहां पर गई थी। लेकिन कितने समीकरण बदले चुनाव दर चुनाव, अगर उसको हम यहां पर समझें तो जरा आप इससे थोड़ा और पीछे चलिए। 2016 और 2021 के नतीजे अगर आप यहां पर देखेंगे तो बीजेपी को इन दो चुनावों में थोड़ा नुकसान हुआ था, सीटें कम हुई थी। 73 पर बीजेपी पहुंच गई थी 86 से और कांग्रेस को यहां पर थोड़ा फायदा हुआ था। इससे पिछले चुनाव और उससे पिछले चुनाव के अगर हम नतीजे यहां पर देखें तो कांग्रेस 26 से 31 पहुंच गई थी और एआईयूडीएफ को भी थोड़ा इजाफा यहां पर हुआ था। लेकिन यह इतना नहीं था कि बीजेपी को बहुत नुकसान आप यहां पर कहें। बीजेपी इससे पिछले चुनाव भी जीती थी और उससे पिछले चुनाव भी यहां पर जीती थी। अब अगर स्विंग सीटें हम यहां पर देखें, जिन सीटों पर चुनाव दर चुनाव लोगों का मिजाज बदलता रहा है और वो अलग अलग पार्टियों पर भरोसा दिखाते रहे हैं, तो ऐसी सीटें जो असम की सीटें हैं उसमें आप देखिए 13 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी जिसमें बदलाव हुआ था और ऐसी 5 सीटें हैं जो बीजेपी के हक में गई थी और एआईयूडीएफ में 4 सीटें यहां पर गई थी और 1 सीट एजेपी के खाते में गई थी। अब इनको अगर आप मिलाएंगे यहां पर तो 13 और 5 18 और 4 22 और 1 23, कुल 23 सीटें ऐसी हैं जहां पर मिजाज बदलता रहा है लोगों का पिछले 3 चुनाव में। अगर हम यहां पर देखें तो ये असम की सूरत हाल है। इसके अलावा केरला की अगर हम यहां पर बात करें तो केरला राज्य में 140 सीटें हैं जहां पर लोग आज वोट यहां पर डाल रहे हैं और इन 140 सीटों में जो पिछले चुनाव हुए थे वहां पर 93 सीटें एलडीएफ के पास थी और यूडीएफ को 40 सीटें मिली थी और बीजेपी का खाता यहां पर नहीं खुल पाया था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि केरला में इससे पिछले चुनाव को अगर आप देखेंगे और उससे पिछले चुनाव यानी 2016 और 2021 में तो बहुत कुछ नहीं बदला है। केरला की जनता अपने जो चुनाव है उसमें कुछ बदलती हुई नहीं दिखी। आप देखिए 2016 में एलडीएफ को 90 थी, 21 में 93 थी और यूडीएफ को 42 और यहां पर 40। बीजेपी की 1 सीट आई थी 2016 में, लेकिन 19 में वो 1 सीट भी 21 में माफ कीजिएगा, वो 1 सीट भी यहां पर चली गई थी। यानी केरला का मिजाज वैसा ही बना हुआ है। तो क्या इस बार कुछ यहां पर बदलेगा, ये यहां पर देखना होगा। स्विंग सीट अगर आप यहां पर देखेंगे तो बहुत ज्यादा ऐसी सीटें नहीं है जिनमें पिछले 3 चुनावों में कुछ बहुत बड़े बदलाव लोगों ने यहां पर किए हो अपनी राय के अंदर और इसमें कुल मिलाकर आप देखिए 4 3 7 और 1 8 और 4 12 सीटें कुल ऐसी हैं जिसमें लोग थोड़ा सा अपनी राय को बदलते हुए यहां पर दिखे हैं। तो इस बार के चुनाव में यहां पर नजर रहेगी कि किस पर जो केरला की जनता है वो अपना भरोसा दिखाती है। एक और जगह जहां पर वोट आज डाले जा रहे हैं पुडुचेरी। अब पुडुचेरी की बात यहां पर आप करिए तो पुडुचेरी में एनआरसी गठबंधन है और उसमें 16 सीटें वहां पर हैं और कांग्रेस के पास 8 थी और अदर्स के पास 6 सीटें थी। अब ये गठबंधन को अगर आप यहां पर देखेंगे तो जो क्षेत्रीय पार्टी है ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस, उसका दबदबा है, 10 सीटें जीते थे, बीजेपी के साथ मिलकर सरकार उन्होंने बनाई और सामने डीएमके और कांग्रेस यहां पर थे। लेकिन यहां पर बीजेपी गठबंधन की सरकार है, आप ये यहां पर कह सकते हैं। पुडुचेरी में भी अगर आप इतिहास देखेंगे 16 और 21 के चुनावों का तो कांग्रेस जो 16 में यहां पर काबिज थी सत्ता में गठबंधन के साथ अपने, उसको एक बड़ा नुकसान 21 के चुनावों में हुआ था और कांग्रेस गठबंधन खिसककर 8 पर पहुंच गया था और जो एआई कांग्रेस जो है वो यहां पर अपने गठबंधन के साथ एनआरसी प्लस 16 पे यहां पर पहुंच गई थी। बीजेपी ने सहयोग किया क्षेत्रीय पार्टी को और सरकार में अब वो गठबंधन के साथ यहां पर मौजूद हैं। तो ये पुडुचेरी, केरला और असम के आपने नतीजे देखे जो इनका सियासी इतिहास रहा है इन राज्यों का।